प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी, अपना एम जो लेके चल रहे हो, जो आपका उद्देश्य है, उसको पूरा करने में लगे हुए होंगे। और बेटा, जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि चींटी जो है बार बार क्या करती है, अपना उसको बार बार चींटी चढ़ेगी, फिर गिर जाएगी, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, न जाने कितनी मेहनत करती है, फिर वो सफल हो पाती है, हो जाती है सफल। इसी तरह से आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वो सब बहुत बढ़िया चल रहा है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस काम को जिसको करना चाह रहे हो वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है? आज मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ मेरे बच्चों कि मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के चला हुआ। पहला मैंने कराया था, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भाग थे, 4 काल थे। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है? उसका सन संवत वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया था बेटा। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी वीर गाथा काल, यानी कि जो सबसे पहला काल है, जो आदि काल है, जिसको आदि काल कहते हैं, वो है वीर गाथा काल। ठीक है? तो बेटा, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास के मैं 4 काल बता चुकी हूँ, चारों का समय बता चुकी हूँ और आज जो बता रही हूँ, आज बता रही हूँ मैं आपको वीर गाथा काल। वीर गाथा काल था क्या? बेटे, वीर गाथा काल में वीरों की बातें थी। मैंने बताया था कि कवि जो होते थे उस समय ऐसे कवि नहीं थे। उस समय क्या थे? भाट, चारण, है ना? जो भाट आते थे, आपने सुना होगा, मैं बता रही हूँ। जैसे कि हरिद्वार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भाट होते हैं, भाट। उनके पास सब ब्यौरा होता है, हमारा सब कुछ उनके पास होता है। इसी तरह से चारण होते थे, चारण काल भी कहा गया। उन लोगों की सहायता से सब कुछ कविताएं वगैरह, काव्य वगैरह जो लिखा है वो सब भी उन्हीं के आधार पर है। एक बात और बता रही हूँ, फिर शुरू करते हैं पढ़ाई, फिर पढ़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो टेट का एग्जाम है उसमें भी सामान्य हिंदी जो मैं करा रही हूँ वही है, सिलेबस में वही बिल्कुल है। इसी तरह से किसी बच्चों ने पूछा है, जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे भी पूछ लेते हैं कि नेट की तैयारी है। तो मेरे बच्चों, नेट की तैयारी में 2 एग्जाम होंगे। एक होगा 100 मार्क्स का, एक होगा 150 का, या कुछ 50 का, जो भी है। जो सामान्य एग्जाम है ना तुम्हारा, वो बेटा हिंदी में ये ही होगा जो मैं करा रही हूँ। ठीक है? और जो आपका मेन आप लेंगे, हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, एसएसटी लेंगे, जो भी लेंगे, वो आपका जो मेन है जिससे आपने मास्टर की है ना, जिसमें आपने एमए, एमएससी, एमए जो भी किया है, उसी के आधार पर फिर आप उस कोर्स को लेकर के, अपना वो सब्जेक्ट लेकर के उसको आपका उसकी प्रगाढ़ तैयारी की जाएगी, है ना? ये जो है टीजीटी, पीजीटी, एनईटी भी होता है, एनईटी, है ना, एनटीटी और एनईटी। ये नेट की जो तैयारी है, इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें नेट में क्या होता है कि केवल एक एग्जाम होगा जिसमें सारे होंगे और एक एग्जाम होगा मेन, तो जिसमें सारा सामान्य जानकारी होगी, उसके अंदर हिंदी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? सारा मैं लिखती रहती हूँ, ये सब तैयारी वही है। अब सुनो, आज करा रही हूँ वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में वीरों के बारे में, कवियों ने जो उनका वर्णन किया है। उस समय ऐसे कवि नहीं होते थे कि भाई तुरंत बोला और लिख दिया और ये किया, नहीं बेटा। उस समय भाट और चारण होते थे, पर उन्होंने भी फिर काव्य लिखा। ठीक है? तो अब ये सुनो, अब जो ये था, ये आदिकाल या वीर गाथा काल। आदि का मतलब होता है आरंभिक काल। आरंभिक काल यानी कि जब हमारे काल विभाजन हुआ था हिंदी साहित्य का, जो शुरू में माना गया है। शुरू में कब से कब तक का? वो जो ये वाला जो दिया है 1050 से 1375 तक का है, ये है हमारा वीर गाथा काल। इस वीर गाथा काल में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभिक काल माना गया है और इसके अंदर वीरों की, बहादुरों की, इनकी सबकी इन सब का वर्णन किया गया है, इनकी तारीफ की गई है। तीसरी बात क्या है?
चारण और भाट होते थे, वो उनके बारे में तारीफ करते थे और तारीफ राज दरबार में जाते थे, दरबार में जा कर के उनकी प्रशंसा करते थे, उनको इनाम मिलता था, है ना, उनको इनाम भी मिलता था उस बारे में कि भाई ये सबसे ज़्यादा महावीर हुए, ये महान वीर योद्धा हुए, इन सब की तारीफ करते रहे और उनको मुंह मांगा इनाम मिलता था। एक क्या था, इसमें जो युद्ध का सजीव वर्णन करते थे, ऐसा वर्णन कर देते थे सजीव वर्णन कि मानो अभी यही सामने ही हुआ हो, इसीलिए उनकी प्रशंसा होती थी और वे भी पूरे धनवान बन जाते थे। आगे सुनो कि रासो काव्य परंपरा थी और वीर रस की प्रधानता, वीरता की बातें होती थी सब। और रासो, रासो उस समय क्या थी, परंपरा थी रासो, सबके आगे क्या लगता था, रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो, इसी तरह से इनका वर्णन था। फिर सुन लो, आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है। दूसरी बात, इसमें वीरों की गाथा गाई जाती थी, वीरों का ही वर्णन करते थे। तीसरी बात है कि इस समय इसमें भाट और चारण ही उनकी स्तुति करते थे, वे राज दरबार में गायन ये सब कुछ बताते थे, उनकी वीरता की बातें करते थे। चौथी बात है कि रासो परंपरा को बहुत महत्व दिया गया था, ये सब उसी आधार पर है। अब मैं बताती हूँ कि उस समय के कुछ प्रमुख कवि कौन कौन से हुए। अब देखो, ये जो है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई की रचनाएं पृथ्वीराज रासो। अब सब में रासो लगा क्योंकि उस काल में क्या था, रासो, रासो की परंपरा थी, रासो को महत्व दिया गया था, काव्य परंपरा थी और रासो को महत्व दिया गया था। अब जगनिक, जगनिक है परमाल रासो, ये काव्य हैं उस समय के कवियों के काव्य हैं और भाट और चारण जो प्रस्तुति करते थे उसी के आधार पर फिर काव्य लिखा जाता था, उन्हीं के आधार पर। अब देखो, दलपति विजय खुमार रासो, विद्यापति ने पदावली कीर्ति पताका, नरपति ने बीसल देव, सब रासो, नल सिंह ने विजयपाल रासो, सारंगधर ने हमीर रासो। बेटा सब जगह रासो रासो, ये क्या है, उस समय रासो की परंपरा थी। क्या था, जो वर्णन किया जाता था, चारण और भाट जो थे वे ही सब कुछ तैयारियां करवाते थे, वीरता की बातें बताते थे, कवि अपना काव्य लिखते थे। और मेरे बच्चों आगे क्या है कि उस समय ज्यादातर वीरता की बातें करके, राजा महाराजाओं को वीरता की बातें बता करके उनको इतना उत्सुक और इतना आत्मविश्वास उनके अंदर और भर देते थे ताकि वे खुश होकर के और प्रसन्न होकर के, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता था, दूसरी बात क्या थी, प्रसन्न होकर के उनको न जाने कितना इनाम दे देते थे। तो फिर उस समय के कवि कौन कौन हुए, फिर प्रमुख कवि हो गए, ये तो थे भाट चारण, लेकिन कवि तो प्रमुख हुए ना फिर। उनमें क्या था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने परमाल रासो, दलपति विजय ने खुमार रासो, विद्यापति ने पदावली कीर्ति और पताका रासो, और नरपति ने बीसल देव रासो, और नल सिंह ने विजयपाल रासो, और सारंगधर ने हमीर रासो। इसी तरह से ये काव्य जो है ये रासो की परंपरा थी। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि वीर गाथा काल कहिए या आदिकाल कहिए, ये एक ही बात है, ये आरंभिक काल था। इस समय कवियों की जो तारीफ होती, उनकी जो राजा महाराजाओं की तारीफ होती थी, उस समय भाट और चारण होते थे, वे उनके बारे में बताते थे। जब उनका काव्य लिखा जाता था उसमें सारी बातें क्या थी, वीरता की बातें आई थी उनमें। फिर जो लिखे गए हैं कवि हुए और उन्होंने उनकी जो रचनाएं लिखी हैं, जो महान कवि हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो है, एक बार ध्यान से सुनो, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो, दलपति विजय खुमार रासो, विद्यापति पदावली कीर्ति पताका रासो, नरपति बीसल देव, और नल सिंह विजयपाल रासो, और सारंगधर है हमीर रासो। मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि बड़ा सामान्य रूप से मैंने समझाया है आपको, तो आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए कल फिर क्लास लेते हैं। हमारा भक्ति काल हो गया, वीर गाथा काल हो गया, कल की क्लास में होगा रीति काल।
तो बेटा इसको एक बार और देख लेना। मेरे विचार से आपको समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कल फिर जब क्लास में आएंगे और तरोताज़ा होकर के आएंगे। और जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।